हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन साइकेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम कहते हैं इंसोम्निया यानी अनिद्रा। तो आइए जानते हैं क्या है। फ्रेंड्स, हमारी ओपीडी में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की नींद की तकलीफ होती है। इनमें से ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो जिनको नींद आने में बहुत समय लग जाता है, यानी जब वो सोने जाते हैं तो काफ़ी देर तक उन्हें बेड में पड़े रहना पड़ता है और उसके बाद ही उन्हें नींद आती है। या फिर वो लोग होते हैं जो सो तो समय पर जाते हैं बट उनकी नींद बहुत ही कच्ची होती है और उन्हें कई बार रात को उठना पड़ता है और उसके बाद उन्हें वापस नींद नहीं आती। तो इन प्रॉब्लम्स को हम एक साथ इंसोम्निया यानी अनिद्रा कहते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस कब की जाती है? फ्रेंड्स, जब किसी की भी नींद की तकलीफ़ हो और ख़ासकर जब वो व्यक्ति एक एडिक्वेट ड्यूरेशन के लिए यानी एक अच्छे समय के लिए बिस्तर पे सो रहा है और सोने की कोशिश कर रहा है और फिर भी उसे नींद आने में तकलीफ़ हो रही है, और जब ये प्रॉब्लम हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन के लिए तकरीबन 1 महीने से चली आ रही है, तब हम इसे इंसोम्निया यानी अनिद्रा डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से नींद की तकलीफ़ यानी इंसोम्निया देखी जाती है। सबसे पहले तो उम्र। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने दिन के ज़्यादातर समय सोए रहते हैं और उनकी नींद बहुत ही गहरी होती है। तो और उम्र के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जैसे वो एडल्ट होते हैं और फिर ओल्ड एज में जाते हैं, तो ये जो नींद की क्वालिटी होती है, ड्यूरेशन होता है, ये छोटा होते जाता है और लोगों की नींद कच्ची होती जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा जो गहरी नींद का जो समय होता है जिसे हम आरडीएम स्लीप भी कहते हैं, वो समय के साथ उम्र के साथ कम होता जाता है और इसीलिए 60-65 साल की उम्र तक जाते जाते नींद बहुत ही कच्ची हो जाती है और 4 से 5-6 घंटे की नींद एक साथ ले पाते हैं लोग और उसके बाद सोना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो उम्र के साथ होने वाला बदलाव है। साथ ही देखा गया है कि जो फीमेल्स होती है यानी जो महिलाएं होती हैं, उनमें जो मासिक समस्या होती है उसके शुरुआती दिनों में यानी मीनार्की के समय और जब वो बंद होने वाला होता है यानी मेनोपॉज के समय नींद की तकलीफ़ देखी जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी पुरानी शारीरिक समस्या से यानी कोई फिज़िकल इलनेस से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहा हो, जैसे कि टीबी है, कैंसर जैसे बीमारियां हैं या फिर आर्थराइटिस वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स है जिसमें बहुत सारे बॉडी एक हेडेक वगैरह पेशेंट सफ़र कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ भी आपकी नींद की समस्या देखी जाती है। इनके अलावा कुछ अलग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होती हैं जिनमें नींद की मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस जो है बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, जैसे कि एंजाइटी। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि जो पेशेंट एंजाइटी से सफ़र करते हैं उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वो बहुत ही लंबे समय तक के लिए किसी एक टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग जब बिस्तर पे जाते हैं रात को सोने के लिए, तो वो काफ़ी देर तक किसी बात को, अपने दिन भर की बातों को लेके या किसी भी बात को काफ़ी लंबा सोचते रहते हैं और उनका दिमाग जो है वो रात को भी काफ़ी एक्टिव रहता है। इसकी वजह से वो रिलैक्स फील नहीं करते और उन्हें नींद नहीं आती। साथ ही डिप्रेशन में लोग अक्सर क्या सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होता है और फिर उसके बाद उन्हें सोने में तकलीफ़ होती है या फिर बहुत ही इंटरप्टेड स्लीप रह सकता है। इसी प्रकार साइकोसिस वगैरह में भी आपका डिसरप्टेड स्लीप यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के छोटे छोटे स्लीप का पीरियड देखा जाता है, इंटरप्टेड स्लीप जिसे हम कहते हैं वो देखा जाता है। तो बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ये हो सकता है। साथ ही जो शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, मतलब जो लोग जैसे आज कुछ 2-3 हफ्ते तक के लिए मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं, फिर अचानक से आफ्टरनून या नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों में एक फ़िक्स रूटीन या जो साइकिल होता है स्लीप का वो फॉलो नहीं हो पाता और उसके वजह से उनको स्लीप की डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। इन चीज़ों के अलावा कुछ प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया। कुछ लोग होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी जब वो सोने जाते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उसके वजह से उनकी नींद बार बार टूट जाती है और फिर वो पूरी तरह अच्छे से अपना नींद पूरा नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज़ हैं इंसोम्निया के या अनिद्रा के, और इन सभी चीज़ों का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि यदि कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से नींद के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसे नींद ठीक प्रकार से नहीं आ रही, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाए और अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन कराए,
ताकि जो नींद की समस्या है उसके असली कॉज को पकड़ा जा सके और फिर सही ट्रीटमेंट उसको दिया जा सके, ताकि उनकी जो नींद की तकलीफ़ है वो पूरी तरीके से ठीक हो सके और उनका साइकिल जो है वो फिर से नॉर्मल हो सके। फ्रेंड्स, जो नींद एक ऐसी चीज़ है जो अगर पूरी ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लोगों को, जैसे कि अक्सर लोग जो क्रॉनिकली स्लीप डिस्टर्बेंस से जूझ रहे होते हैं, काफ़ी समय से उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी वो जितना काम करते हैं वो भी कम हो जाता है, बिकॉज़ वो अच्छी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रहे होते हैं। वो हमेशा टायर्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, कभी भी फ्रेश नहीं लगता उनको, अपना 100% कंसंट्रेशन नहीं दे पाते चीज़ों में, और इसके वजह से धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है समय के साथ कम होती जाती है। और साथ ही उनको दूसरी फिज़िकल इलनेसेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वगैरह जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब होने का उनका रिस्क, हर डिजीज़ेज़ होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि हम अपना स्लीप साइकिल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ है, एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम सबको ये फॉलो करना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको हमको बहुत स्ट्रिक्टली हम फॉलो अगर करें, अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बनाएं इन चीज़ों को, तो हम अपना एक जो स्लीप साइकिल है बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे और हमें इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम होती है, जो अनिद्रा की तकलीफ़ है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो है एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक सही समय पे हम सोने जाएं और ठीक समय पे हम उठें। जब इनिशियली हम ये करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हमें अलार्म वगैरह का यूज़ करना पड़े, बट इवेंचुअली समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि हम एक रूटीन में बन जाते हैं, हमारा एक शेड्यूल सेट हो जाता है और उसके बाद हमें ठीक समय पे नींद आ जाती है और सुबह हम उसी समय पे उठ भी जाते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स या कुछ आपके जान पहचान में लोग ऐसे होंगे जो सोने से पहले नहाना या वॉक लेना या योगा मेडिटेशन करना, ये ऐसे आदतें रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बेड टाइम लाइट रीडिंग, ये ऐसे प्रोसीड्यूर्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं और अपने दिन भर के तनाव को पीछे छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक अपने आप एक रिलैक्सेशन मूड में चला जाता है और फिर हमें नींद अच्छी आती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक स्टिमुलेंट्स जो होते हैं, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये हम लेट नाइट या इवनिंग के बाद हम इनका यूज़ अवॉइड करें, क्योंकि जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को नेचुरली इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता और हमारी नींद में तकलीफ़ हो सकती है। खासकर कि जो लोग स्मोकर्स हैं, क्रोनिक स्मोकर्स है या लेट नाइट स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में नींद की तकलीफ़ बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। तो ये सिमिलर कॉज है उसका, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक गुड स्लीप एनवायरनमेंट मेंटेन करें। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो जिस रूम में हम सोने वाले हैं, जो हमारा बेडरूम है, वो बहुत ही रिलैक्सिंग हो, बहुत ही पीसफुल हो, वहाँ किसी भी प्रकार का एक्सेसिव नॉइज़ या हल्ला गुल्ला, शोर शराबा ना हो। और जो बेड टाइम जो हम लाइट यूज़ करते हैं, जो बेड लाइट है हमारा, वो ऐसा हो कि वो बहुत ही डिम हो या फिर रूम पूरी तरह डार्क हो, ताकि हम बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकें और समय पे हमें जल्दी नींद आ पाए। साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि जो रूम का टेम्परेचर है, हो सके तो वो एक बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर हो, यानी ना ही बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा। तो ऐसे टेम्परेचर में हमें नींद जल्दी आती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रूम है आपका, जो बेडरूम है, आप कोशिश करें कि वो क्लीन एंड टाइडी हो, क्योंकि जो भी बहुत ही डिसऑर्गेनाइज जो एनवायरनमेंट होता है, अगर आपका बेडरूम बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सा हौच पौच है, तो उसमें नींद आने में आपको तकलीफ़ होगी नेचुरली। तो एक क्लीन और सूदिंग जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने बेडरूम को, यानी अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करें। फ्रेंड्स, आजकल हमारी ये हैबिट है कि हम बेड में जाके, जब हमें नींद नहीं आ रही होती है या अदरवाइज़ भी हम बेड पे पड़े रहते हैं और सोए सोए लेटे लेटे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि।
तो इससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो जो नींद की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो बेड पे जाते ही नींद आने की जो ट्रेनिंग होती है, जो हमें बचपन से हम डेवलप करते हैं, वो नहीं हो पाती है। और उसके वजह से क्या होता है कि हम जब बेड में लेटते हैं तभी ब्रेन एक्टिवली काम करता रहता है और फिर हमें समय पे नींद नहीं आती। तो ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि हम एक डेली रूटीन, एक एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करें। हर रोज़ समय पे उठे और एक मॉडरेट एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाएं, जिससे कि हमारा जो डे नाइट का डिफ्रेंशिएशन है, यानी अभी सुबह है अभी रात है, ये इस चीज़ के लिए ब्रेन अच्छी तरह से ट्रेंड हो और हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, और लास्टली ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बहुत ही हेल्दी डाइट लें, बिकॉज़ जो हम मील लेते हैं वो हमारे स्लीप पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। खासकर अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एक बहुत ही हैवी मील ले रहे हैं, एक बहुत ही फैटी मील ले रहे हैं, तो उसके बाद जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, यानी डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको या तो नींद जल्दी नहीं आती या फिर आप सोने के बाद बीच रात आप उठ के आपको चलना फिरना पड़ता है। तो इसके वजह से जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है और डिसरप्टेड रह जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करें और एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेंटेन करें ताकि आपका स्लीप साइकिल सही रहे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि यदि ये सब करने के बाद भी आपको कोई नींद की तकलीफ़ है और काफ़ी समय से समस्या चली आ रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं, ताकि आपके प्रॉब्लम को पकड़ा जा सके और उसका सही ट्रीटमेंट किया जा सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी जब आपको नींद की तकलीफ़ हो रही हो तो कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन लें, यानी फार्मासिस्ट से पूछ के कोई भी स्लीप मेडिकेशन यूज़ कर लेना या फिर सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करना। ये बहुत ही गलत हैबिट है। फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं कि अगर हम थोड़ा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर हम रात को लेते हैं तो हमें नींद आ जाएगी। ये भी एक बहुत ही गलत आदत है, क्योंकि ये देखा गया है स्टडीज़ में कि जो अल्कोहल है वो कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो लेने के बाद नींद जल्दी आ जाए, बट ऑन लॉन्ग टर्म अल्कोहल जो है वो नींद की क्वालिटी को बहुत ही पुअर कर देता है और लोगों की नींद बहुत ही टूटी इंटरप्टेड स्लीप होती है। और साथ ही अल्कोहल के बहुत अलग साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये करने की कोशिश बिल्कुल ही ना करें। प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेंटेन करें और ज़रूरत हो तो साइकेट्रिस्ट से मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें।